Hello class 12th. This is Shikha Agrawal, your accountancy mentor. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सब लोगों को चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने कवर किए हैं। एक आपका लास्ट टॉपिक गारंटी टू मिनिमम गारंटी टू अ पार्टनर चल रहा है और मैंने उसको आप लोगों को उसके लिए 2 वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं। आज इस चैप्टर को एंड करते हुए एक कंप्लीट क्वेश्चन P&L एप्रोप्रिएशन, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के साथ करेंगे और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा और आज इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 73। ABC were in partnership sharing profits in the ratio of 1:2:3. Their fixed capital on 1st April 2018, A rupees 3 lakh, B rupees 4,50,000 and C rupees 10 lakh. Their partnership deed provides for the following. A provides his personal office to the firm for business use, charging yearly rent of rupees 1,50,000. Interest on capital at 8% per annum and interest on drawing at 10% per annum. A was allowed a salary at the rate of 10,000 per month. Fourth point is B was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account after charging such commission. C was guaranteed a profit of rupees 3 lakh after making all the adjustments. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2019 was rupees 10,30,000 before making above adjustment. You are informed that A has withdrawn 5,000 at the beginning of each month and B has withdrawn 5,000 at the end of each month and C has withdrawn 24,000 at the beginning of each quarter. Prepare profit and loss appropriation account and partners current account. जब तक जितना हमने आज तक इस चैप्टर में पढ़ा है वो सब इसके अंदर मिक्स होके आ रहा है, इसीलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर रही हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए पहले मैं आपको इससे पहले आपको एक सारा जितनी भी कंप्लीट कैलकुलेशन है वो कंप्लीट कैलकुलेशन मैं आपको हर एक उसकी करके दिखाती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो क्वेश्चन अब बोर्ड पर लिखने की नीड नहीं है। जैसे ही आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर होता है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके साइड में रख लिया करें। तो देखेंगे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है ईयरली रेंट दिया हुआ है बच्चों 1,50,000 और ये आप लोगों को पता है इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। इसको कोई कैलकुलेट नहीं करना है। जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो ये नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया जाता है, राइट। तो हम नेट प्रॉफिट में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसकी कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं, हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप सब लोगों को आती है करनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देखेंगे 8% है, तो 3 लाख का 3 पार्टनर है आपके कौन कौन, ABC, A, B एंड C। 3 लाख का 8% 24,000, क्योंकि A की कैपिटल 3 लाख है, B की कैपिटल है आपकी 4,50,000। ये A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 4,50,000 इंटू 8/100। तो ये आ जाएगी आपकी 36,000। ओके, और C का जो है, C का आपका आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख C की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 10 लाख इंटू 8/100, तो ये आ गई आपकी 80,000। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया है, 24,000 A का, 36,000 B का और 80,000 C का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको निकालना आता है, कोई नया हमने नहीं निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट है वो आपका 10% पर एनम है, तो ठीक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकाल लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है बच्चों,
ड्राइंग पे कैलकुलेट होती है। तो ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है ए, बी और सी। नीचे गिवन है क्वेश्चन, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला एक टॉपिक पढ़ा था पूरा, तो आपको उसने बताया है A has withdrawn 5,000 at the beginning of each month। A जो है 5,000 रुपये हर साल हर महीने विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक पढ़ा है। 60,000 हो गया पूरे साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है और टाइम पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी कि n+1/2 यानी कि 12 + 1 13/2 यानी कि 6.5/12। ये हो गई किसकी, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेंगे इसको। बी के लिए उसने बोला है बी हैज विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर साल 60,000 विड्रॉ करेगा पूरे साल में। 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए हमने पढ़ा हुआ है टाइम पीरियड n-1/2। n-1 यानी 12 - 1/2 यानी 5.5 मंथ होगी। ओके बच्चों, कोई डाउट? इसके बाद सी जो है वो विड्रॉ करता है 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, यानी पूरे साल में 4 बार विड्रॉ करेगा 96,000 इंटू 10/100 और बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब 12n+3/2 यानी कि n12 + 3/2 यानी कि 7.5। राइट बच्चों, अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका कट करके 3250, ये आ जाएगा आपका 6000 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2750। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है निकल के। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। एक कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद ए को सैलरी दी जा रही है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। इसकी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 रुपीज़ पर मंथ आपका सैलरी, सॉरी पर ईयर आपकी सैलरी आ जाएगी, यानी फॉर्म का एक्सपेंस हो जाएगा। आफ्टर दैट बी वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी अब हम किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, बीज कमीशन। क्या कहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये कहा गया है बी को 10% नेट प्रॉफिट मिलेगा। किस नेट प्रॉफिट पर? जो कमीशन है वो आफ्टर कमीशन है। ये क्वेश्चन में आपको देख के क्लियर हो गया होगा। नेट प्रॉफिट पर कौन सा नेट प्रॉफिट, जो पी एंड एल में नेट प्रॉफिट दिखाना है। इट मीन्स जो हमारा पी एंड एल में नेट प्रॉफिट यानी रेंट डिडक्ट करने के बाद। तो आपका जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 10,30,000। ओके, 10,30,000, जिसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, रेंट, क्योंकि पी एंड एल में तो हम रेंट माइनस करने के बाद ही नेट प्रॉफिट दिखाएंगे। जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा वो ही तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट बैलेंस में जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि 1030 हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था जिसमें हमने रेंट अभी डिडक्ट नहीं किया था। तो जब हम रेंट डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,80,000 रुपीज़। तो यानी हमारा नेट प्रॉफिट 880 आ गया। उस पर 10% आफ्टर कमीशन है। तो आफ्टर कमीशन के लिए बता रखा है मैंने आपको, क्या करते हैं 10/100 प्लस परसेंट यानी 100/10। तो ये आपका 80,000 रुपीज़ जो है वो बी का कमीशन निकल आया। ओके बच्चों, अगर हम लोगों के पास कैलकुलेशन होती है तो एप्रोप्रिएशन बनाना तो बहुत ईजी है, उठाई अमाउंट और पुट कर दी सिर्फ। ओके, इसके बाद 4th-5th पॉइंट दिया गया है कि सारी एडजस्टमेंट के बाद सी को गारंटी 3 लाख रुपीज़ की दी जाएगी। कितनी? 3 लाख रुपीज़ की। तो वो तो बाद की बात है, पहले हम देख लें कि सी को एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिल रहा है। कुछ नहीं बताया गया कि कौन गारंटी दे रहा है। जब कुछ नहीं बताया गया तो जो बचे हुए पार्टनर हैं सी को गारंटी ए और बी अपने शेयर अपने रेशियो में दे देंगे। तो ये कैलकुलेशन हमने की है, इसके बेसिस पर हम एक एप्रोप्रिएशन बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद मैं एप्रोप्रिएशन बनाती हूँ। मैं हट जाती हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए ठीक है, ये सब हो गया है कैलकुलेशन। अब हम एप्रोप्रिएशन और मैं आपको करंट अकाउंट बना के दिखा रही हूँ। अब आप क्वेश्चन को साथ में रखेंगे, आपके पास सारी कैलकुलेशन है और अब हम इसका एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं।
सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में हम लोगों ने नेट प्रॉफिट दिखाना होता है बच्चों। क्या दिखाना होता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेंट डिडक्ट करने के बाद कितना आ गया था हमारा? 10,30,000 में से हमने 1,50,000 का जो रेंट था वो डिडक्ट कर दिया था। इसके बाद इधर आएगा क्या क्या है क्वेश्चन में, क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने पार्टनर है हमारे पास? 3 है, ए बी सी। तीनों की हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली थी। ए की 3250, सी की 6000 और बी की 2750। तो ये हमारा जो है टोटल निकल के आ गया 12। अब आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है क्योंकि हम कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का अलग अलग निकाला था हमने। एबीसी का कितना आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मैं टोटल लिख देती हूँ यहाँ पे, 1,40,000 आया था। ओके, अगर मैं निकालती हूँ उसका तो मैं आपको बता देती हूँ निकाल के दोबारा से। 24,000 आएगा ए का और 80,000 आ रहा था और कितना रह गया? 36,000। ठीक है, ये आ गया था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सैलरी है, किसको दी जा रही है सैलरी? आई थिंक ए की सैलरी है। ए की सैलरी है आपकी 10,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि 1,20,000 रुपये पूरे साल का फर्म का एक्सपेंस हो गया। और क्या रहता है? टू कमीशन। किसका? बी का कमीशन। बी का ही है ना? यस, बी का कमीशन रह गया था। हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ गया था बच्चों? 80,000। सब कुछ आ गया क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा है। तो ठीक है, हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये आ जाएगा आपका 880 में किया तो 8,92,000। अब 892 में ये आ गया आपका 120 और 80 2 लाख और 3,40,000। तो अब देखेंगे कैलकुलेशन, क्योंकि मिनिमम गारंटी है। अगर मिनिमम गारंटी ना होती तो उसी जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अब 8,92,000 इधर का टोटल आ रहा है और इधर का टोटल आ रहा है आपका 3,40,000। कितना आ रहा है? 3,40,000। तो हम देखेंगे कि हमारा डिफरेंस यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बैठ रहा है। हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो 5,52,000 आ जाता है। कितना आ जाता है? 5,52,000। ओके, तो ठीक है, इस 5,52,000 में हम देख लेते हैं कितना ए को मिल रहा है, कितना बी को मिल रहा है, कितना सी को। तभी तो हमें पता चलेगा कि सी के लिए कितना कम पड़ रहा है, क्योंकि सी को हमने 3 लाख देने हैं। तो जब हम 5,52,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करना आता है। 1 + 2 + 3 यानी 6। तो 552 का 1/6 ए को, 552 का 2/6 बी को और 552 का 3/6 सी को मिल जाएगा। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ए का आ जाएगा 92,000, बी का आ जाएगा 1,84,000 और सी का आ जाएगा आपका 2,76,000। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 92, 184 और 276 आ जाएगा इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके। राइट बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जब हम अब सी को कितनी गारंटी दी गई थी? 3 लाख की। भाई सी को मिलने के 3 लाख, लेकिन मिल रहे हैं 2,76,000, यानी 24,000 रुपये की क्या पड़ रही है? कमी पड़ रही है। तो ये 24,000 कहाँ से आएंगे? ये इन दोनों से आएंगे। कहाँ से आएंगे? ये भी देगा ये 24,000 और कौन देगा? ये एक तो यहाँ से ये 24,000 जो है ये भी देगा और इसको बी भी देगा, है ना। तो ये 24,000 कैसे बटेंगे? किस रेशियो में? ए और बी अपने रेशियो में बांट देंगे। तो यानी 24,000 की जो आपकी डेफिशिएंसी है वो 1/2 इस रेशियो में, यानी 1/3 और 24,000 का 2/3। 3 कहाँ से आया? इन दोनों का टोटल, क्योंकि उनका रेशियो क्या रहेगा? ये रहेगा। तो यानी कि 8,000 रुपये तो ए देगा और 16,000 रुपये हो गया टोटल 24। कैसे? यानी 24,000 जो कमी पूरी होगी, 8,000 कौन देगा? ए देगा और 16,000 कौन देगा? बी देगा। तो जब 8 और 16 ए और बी देंगे तो ए का 8,000 से रेशो जो है वो क्या हो जाएगा? 8,000 से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा और इसमें ये 16,000 देगा, तो यानी इसका प्रॉफिट भी 16,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका
1,68,000। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ए का प्रॉफिट रहेगा 84,000 जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रहेगा, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि कैपिटल कैसी है हमारी, फिक्स्ड है। तो ए, बी और सी। तो देखेंगे हम ए का प्रॉफिट कितना आ रहा है 84,000, बी का आ रहा है हमारा 1,68,000 और सी का कितना रहेगा 3 लाख। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा कितना 340। कितना बच्चों 340। कितना था टोटल हमारा, ये आ जाएगा टोटल निकल के आपका 1,68,000 में अगर हम ऐड कर दें 84,000, 0 0 0 8 4 12, 1,52,000 2,52,000। कितना आया था हमारा 2,52,000 में। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चों, देखना जरा। नहीं, इसमें 3 लाख भी ऐड होगा ना, ठीक है। ये हमारा 5,52,000 आ जाएगा टोटल, ठीक है। यानी कि जितना 84 इसका, 168 इसका और 3 लाख इसका, तो जब हमने टोटल किया तो हमारा डिफरेंस जो है वो 552 ही आ रहा था। तो यानी हमारा जो टोटल है वो कितना हो गया 8,92,000। जल्दी से इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे, इसके बाद मैं आपको करंट अकाउंट बना के दिखाती हूँ। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम एक करंट अकाउंट बना के दिखाते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या बता रखा है मैंने आपको, जो हमारा कैपिटल होता है वही हमारा करंट बन जाता है। बस क्या नहीं आती है उसकी, कैपिटल का बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगा, वो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। राइट बच्चों। तो सबसे पहले ये ए, ये बी और ये सी, ऐसे ही यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी। करंट अकाउंट का बैलेंस क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी कर देना है उठा के। ओके, तो हम क्या करेंगे, सारा जो भी इधर है उसको पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट है वो पार्टनर्स के क्रेडिट में चला जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते जाएंगे, इधर से कॉपी करते जाएंगे। 24,000, 36,000 और 80,000। ठीक है बच्चों। सैलरी कितनी है, सैलरी है किसकी, किसकी सैलरी थी क्वेश्चन में, ए की। तो बाय सैलरी किसकी आ जाएगी, किसके कॉलम में आ जाएगी सैलरी, 1,20,000 ए के कॉलम में। बाकी दोनों में क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। फिर कमीशन किसका है, बी का है, तो बी का कमीशन कितना है, बी का कमीशन 80,000, बाकी सब में डैश कर देंगे। ओके, प्रॉफिट ट्रांसफर किया था करंट अकाउंट में, तो वो किस नाम से आएगा, किस अकाउंट से लेकर आ रहे हैं हम, एप्रोप्रिएशन से। तो यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन 84,000, 1,68,000 और आपका 3 लाख रुपीज। राइट। इसके बाद इधर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका आ जाएगा 3,250, 2,750 और आपका 6,000। राइट। और एक इसके अंदर क्या ऐड होगा, मैंने आपसे बताया था जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो एक तरफ बैलेंस होता है कैपिटल का, दूसरी तरफ ड्राइंग। लेकिन ये करंट अकाउंट है तो उसमें अगर करंट अकाउंट का बैलेंस होता तो वो आता, लेकिन ड्राइंग्स तो हमारी करंट में ही आएगी। और ड्राइंग्स हमारी कितनी कितनी थी, ए की थी 60,000, बी की भी 60,000 और सी की थी 96,000। ठीक है बच्चों। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देख लेते हैं हम कैलकुलेशन करके। एक ए का मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बी और सी का आप खुद से कर लेंगे। 120, 24 और 84, तो 1,20,000, 84,000 और 24,000 हमने इधर का टोटल किया। 2,28,000, उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे,
63,250, 63,250, राइट। तो हमारा आंसर आ जाता है 1,64,750। कितना बैलेंस बच गया बच्चों? तो बैलेंस हमारा आ जाता है कैरेट डाउन 1,64,750 और इसका आएगा 2,21,250। एज इट इज जैसे अभी मैंने किया है ऐसे ही किया जाएगा और सी का आ जाएगा 2,78,000। समझ में आया बच्चों? इसके बाद हम इधर का टोटल इक्वल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका करंट अकाउंट बनेगा। और इसके बाद कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखकर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उसी बैलेंस को क्या कर देंगे, कैरेट डाउन कर देंगे। तो ये इस तरह से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है जो आप करेंगे। मैंने पहले ही बताया था लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसकी सबसे पहले आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। कैलकुलेशन के बाद तो सिर्फ आपने वहाँ से उसको उठाना है कैलकुलेशन को, और जो जो जहाँ होता है उस एरिया में उसको हमें छोड़ के आ जाना है। उस जो कैलकुलेशन है जहाँ पर हमने करके रखी है उठाया, डेबिट है तो डेबिट में छोड़ा है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में छोड़ा है। फिर हमें पता है जो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो करंट और कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा और इधर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये चैप्टर हम क्लोज कर रहे हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। अब हम सेकंड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे। बाय।